भाई तुम खाला के गुस्से को जानती हो ना, यूं आए और यूं गए। तुम इस तरह से स्ट्रेस लेके खामखा अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? यार मैंने देखा नहीं लोग क्या कह रहे हैं, क्या इज्जत रह गई हमारी। देखो शादी वाले घर में ऐसे छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, प्रॉमिस ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। छोटे मोटे झगड़े अभी आप ये कैसे कह सकती हैं? आपने देखा नहीं सलमा आंटी की बेटी वीडियो बना रही थी, इसका मतलब है जो लोग तकरीब में नहीं थे उन तक भी ये पूरी बात पहुंच जाएगी। लेकिन इस सब में तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। और फिर नबीरा बाबा तुम कर भी क्या सकती थी, रोक सकती थी खाला को? मुझे अपनी बेबसी पड़ी तो गुस्सा आ रहा है। आप ही जब एक लड़की दुल्हन बनती है ना तो वो चाहती है कि सब लोग उसे देखें, उसकी तारीफ करें। लेकिन जब मैं दुल्हन बनूंगी तो सब मुझ पर तरह तरह की बातें करेंगे। मेरी जान, इस वक्त तुम सिर्फ ये दुआ करो कि शहीर खैरियत से। मैं जानती हूँ वो यहाँ एक दफा आ जाएगा ना, वो खाला को अच्छी तरीके से संभालेगा। बस चलो अब तुम उठो। नहीं आप ही, मैं नहीं जा सकती बाहर, मैं किसी का सामना नहीं कर सकती। आपने देखा नहीं खाला ने जिस तरह मोहल्ले की आंटी को डांटा है, वो हर जगह जाके बात बताएंगी। देखो जो होना था वो हो गया, इस तरह से रो रो के हलकान करने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज मेरी बात मान लो, उठो अपना होलिया ठीक करो, चलो मेरे साथ। शाबाश। मेरी तो पूरी शादी खराब हो गई इस तरह। कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। शहीर भाई शहीर मेरा बच्चा आ गया। शहीर 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 मेरा बच्चा। शहीर तुम ठीक हो ना? सच सच बताओ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नजर खा गई मेरे बच्चे को, तभी तो मुसीबत पड़ गई है तुम पे। अम्मी आपको किसने कहा मुझे चोट लगी थी? तुम घर चलो, मैं घर जाते ही सदका उतारूंगी तुम्हारा। झूठ मत बोलना मेरे साथ, माँ हूं मैं तुम्हारी। पता चल जाता है मेरे दिल को जब तुम्हें तकलीफ होती है। अम्मी मेरी बात सुन। एक बाइक वाले के साथ मेरी कार टच हुई थी, वहीं बात करने में वक्त लग गया, इसलिए आपको कॉल करके बताया था मैंने। और आपने बिला वजह वहाब खालू और बासित भाई को भेज दिया वहां पे। तो एक्सीडेंट तो हुआ था ना तुम्हारा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने सोचा है तुम्हारी माँ पे क्या गुजरती? ये कपड़े यहाँ किसने गिराए? अब बेदहानी से गिर गए होंगे, मैं उठा देती हूँ। खबरदार खबरदार, जो इस मनहूस जोड़े को किसी ने हाथ भी लगाया तो इस जोड़े को तो आग लगा दे अभी के अभी कोई। इसी मनहूस जोड़े की वजह से मेरे बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ है। अम्मी कुछ भी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? शहीर के एक्सीडेंट का इन कपड़ों के साथ क्या ताल्लुक है? आपको नहीं पता, उस बेवा औरत ने इस जोड़े को उठा के अपने हाथों में लिया, सीने से लगाया। आपको क्या लगता है मेरा बच्चा इतने दिनों से बाहर जा रहा है? पहले तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज ही के दिन होना था सब कुछ, बदशगुनी हुई। क्योंकि वो आज जल्दी में था। अम्मी गलती मेरी है। मैंने बाइक वाले को नहीं देखा, वो तो शुक्र करे मैंने वक्त पे ब्रेक लगा दी। वरना क्या होता ये सोचा है तुमने? अरे बेटे, ऐसी ही बदशगुनियां होती हैं। बैठे बिठाए इंसान मुसीबत में घिर जाता है, पता भी नहीं चलता। इन जाहिल और फरसूदा बातों से तुम कब बाहर निकलोगी? तुमने अपनी और मेरी बेटी की भी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। इन बातों के चक्कर में तुमने मेरी बेटी का जोड़ा फेंक दिया। अंकल प्लीज आप आराम से बैठ जाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज बैठ जाएं। देख रही हैं आप, आपकी वजह से सारी जिंदगी इनकी बातें सुनती आई हूँ, मगर मजा लेके कभी आपके मुंह में एक लफ्ज भी आया हो मेरे हक में।
एक मिनट नहीं रुकेंगे अब हम। चलो रिदा सारा, चल शहीर। अम्मी अम्मी क्या कर रही है? रुक जा, तो शहीर भाई भी आ गए। प्लीज, नबीरा भाभी की रस्म भी नहीं हुई है। प्लीज रिलैक्स करें, उन्हें बुरा लगेगा। फाखरा प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। वहाब भी इस वक्त गुस्से में है और तुम भी अगर इस तरह से चली गई तो बहुत बुरा लगेगा। प्लीज फाखरा। देख ले अम्मी, आप मुझे देख लें, कोई खराश नहीं है मुझे। ठीक हूँ मैं अम्मी, ठीक हूँ। अल्लाह ना करे मेरा बच्चा, अल्लाह ना करे। वहाब प्लीज आप गुस्सा छोड़ दें, नबीरा की खातिर। जिंदगी दे तुम्हें। मैं ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ मैं। बहुत कर गई तुम ना। ठीक हूँ। चलिए